बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो रोल्स बन रहे हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। इन चिकन पोटैटो रोल्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पूरे रमज़ान को इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार से और फटाफट बनने वाले इन चिकन पोटैटो रोल्स को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन और उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच भर के बटर। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटर को मैं थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये जल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मेल्ट करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैंने चॉप कर लिया था, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा करूँगी फ्राई। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो ये 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली थी, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और काली मिर्च डालूँगी इसमें आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला भी इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा, और चिकन पाउडर इसमें ऐड करी हूँ आधा खाने का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इनको पका रही हूँ कुछ सेकंड के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं और उनमें कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लो फ्लेम में मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लूँगी। और अब इसके अंदर मैं कुछ सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच लिए है बॉइल्ड कॉर्न, और इसको भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी। तो सब्ज़ियाँ ज़रूरी नहीं है जो मैं ऐड कर रही हूँ आप भी वही ऐड करें इसके अंदर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर गाजर डाल सकते हैं बारीक काट कर, और बंद गोभी डाल सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है सब्ज़ी आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ देर के लिए बॉइल्ड कॉर्न को मैंने पका लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी, जिसको छोटा छोटा सा काट लिया है मैंने। तो इसको भी मैं अब थोड़ा सा पका लूँगी। तो उस टाइम से अब तक मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, और लो फ्लेम में मैं सारी चीज़ों को कुक कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर जाएगी चिकन। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ले लिया था, ये आधा किलो चिकन है, जिसमें मैंने लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, और उसके बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया। अब इस चिकन को मैंने इस पैन में शामिल कर दिया। अब चिकन को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो चिकन को भी मैं बाकी चीज़ों के साथ थोड़ी देर कुक करूँगी, ताकि चिकन में भी सारे मसालों का जो टेस्ट है वो आ जाए अच्छे से। तो 1 मिनट के लिए चिकन को भी मैंने पका लिया है मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिनको मैंने उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। उसके बाद मैंने इनको अच्छा सा मैश कर लिया है। तो अब ये आलू भी मैं इस पैन में शामिल कर दूँगी, और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, और इसको मैं ठंडा होने दूंगी थोड़ी देर के लिए। जब तक चिकन और आलू अच्छे से ठंडे होते हैं, तब तक मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस। तो ब्रेड के स्लाइसेस को मैं इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ के डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो तोड़ लिए हैं, और इस बाउल में शामिल कर दिए हैं सारे के सारे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप के बराबर दूध। दूध ऐड करने के बाद मैं दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो ये देखिए, ब्रेड जो है वो अच्छे से नरम हो चुकी है। अब इसको मैं कर लूँगी मिक्स। ये देखिए, इस तरीके से हाथों की मदद से मैं ब्रेड को दूध के साथ मिक्स कर लूँगी, और आप देख रहे होंगे कि ब्रेड बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है। तो बस हमारा जो चिकन और आलू का मिक्सचर था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब ब्रेड को भी मैं चिकन और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भर के मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी इन रोल्स में।
तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरू से अब तक मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन और आलू को बॉईल करते वक्त मैंने नमक डाला था और उसके बाद मैंने चिकन पाउडर भी इसमें ऐड किया है, तो इसलिए नमक की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने ढेर सारा इसमें डाल दिया हरा धनिया। अच्छा, इस टाइम पे आकर आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर लें, मोज़रेला या चेडर, जो आप पसंद करते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इनके अब हम बना लेंगे रोल। तो अब मैं हाथों में लगा लूँगी थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद जो आलू और चिकन का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, तो बस इसको मैं लेंगी हाथों में और अपने हिसाब में इसका रोल तैयार कर लूँगी। अब साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से उसका रोल तैयार कर लें। ये देखिए इस तरीके से, और इसको मैं रखती जाऊँगी एक ट्रे में। तो एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए छोटा सा बाउल लिया है मैंने, उसके बाद इसको इस तरीके से लंबाई में मैंने रोल कर लिया है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन और पोटैटो का जो रोल है वो बन के रेडी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के रोल भी रेडी कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन और पोटैटो के रोल जो हैं वो बन के रेडी हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इनके अब हम कर लेंगे कोटिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और 2 अंडे ले लिए, जिनमें मैंने थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल के फेंट लिया था उनको। तो अब यहाँ पे मैंने एक चिकन पोटैटो का रोल उठाया, उसको मैदे में कोट किया है इस तरीके से। अच्छे से एक्सेस मैदा में झाड़ दूँगी। उसके बाद इसको मैं डालूँगी अंडे में। अंडे में डालने के बाद भी इसको मैं अच्छे से अंडे के अंदर कोट करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स में, और ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद भी मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से रोल करूँगी। चिकन पोटैटो रोल को मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर डाला है और अच्छे से इसके ऊपर कोट करूँगी, ताकि हमारे जो चिकन पोटैटो रोल है वो बहुत क्रिस्पी से बनके तैयार हो। तो देखिए इस तरीके से हम सारे चिकन पोटैटो रोल को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे चिकन पोटैटो रोल जो हैं वो बन के रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप पहले इनको ट्रे में रख के इस तरीके से फ्रीज़र में रख के जमा लें। जब ये अच्छे से सेट हो जाएं तो इनको एक ज़िप लॉक बैग में डाल दें या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल कर फ्रीज़ कर दें, और पूरे रमज़ान इनको एंजॉय करें। तो आइए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं इसमें डाल दूँगी पोटैटो रोल इस तरीके से, और इनको मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैंने इनको उलटते पलटते जो है वो फ्राई कर लिया, और आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आया इनके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो एक्सेस ऑयल जो है वो मैं इनका निकाल लूँगी, और उसके बाद इनको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो रोल बनके तैयार है। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आराम से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आपको मैं इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो देखा आपने ये कितने क्रिस्पी बनते हैं, और अंदर से आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने क्रीमी और कितने चीज़ी तैयार होते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिलिंग तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक भी बना सकते हैं, और इफ्तार में भी आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसके अंदर मैं 1/3 कप शिमला मिर्च ऐड करूँगी। तो ये देखिए छोटा छोटा करके मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है। फ्राई कर लूँगी इसको मैं कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही शिमला मिर्च थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं बॉइल्ड श्रेडेड चिकन शामिल करूँगी। तो ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा नमक डाल के, और उसके बाद उसको श्रेड कर लिया था। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा चिकन इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी,
काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, चिल्ली सॉस इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इन तमाम चीज़ों को पका लूँगी। तो ये देखिए तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। तो चिकन हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको एक अलहदा बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए सारा मिक्सचर जो है वो मैंने इस बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर में ये ठंडा हो गया है मिक्सचर। अब इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच मेयोनीज़ शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं अच्छे से। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। फिलिंग हमारी अब बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले ली है। इसके जो किनारे हैं वो मैं चारों तरफ से काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो बाकी की ब्रेड को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो ये देखिए सारी ब्रेड्स के किनारे मैंने अलहदा कर दिए हैं। अब इसके जो किनारे हैं उसको हमने ज़ाया नहीं करने, उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब तमाम ब्रेड्स को मैं इस तरीके से रख के बेलन की मदद से फ्लैट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी ब्रेड्स को फ्लैट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं ब्रेड रख लूँगी जो हमने फ्लैट करके रखी हुई थी और इसके चारों किनारों पर मैं पानी लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ताकि जब हम इसको रोल करें तो ये अच्छे से रोल हो जाए। तो ये देखिए चारों किनारों में मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है। अब इसके किनारे पे मैं फिलिंग रखूँगी। जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो इस तरीके से रख लूँगी। 1 से 1.5 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर फिलिंग रखी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो वो मैं ऊपर से थोड़ी सी स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहें तो इसके बग़ैर भी ब्रेड रोल बना सकते हैं। चीज़ के बग़ैर भी ये ब्रेड रोल बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो बस अब इसके किनारे को मैं इस तरीके से पकड़ के इसको टाइटली फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसके जो किनारे हैं इसको मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से मैं किनारे अच्छे से प्रेस कर दूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के भी ब्रेड रोल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 8 अदद मैंने यहाँ पर ब्रेड रोल तैयार किए हुए हैं और जितनी मैंने फिलिंग तैयार की थी उसमें तकरीबन 12 से 13 हमारे ब्रेड रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो आइए अब हम ऊपर की इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मेरे होममेड हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए 1 अदद अंडा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छा सा मैं फेंट लूँगी। उसके बाद जो ब्रेड रोल हमने तैयार किए थे वो मैं उठाऊँगी और अंडे में पहले डिप करूँगी इसको इस तरीके से। देखिए चारों तरफ से मैं अंडे में इसको डिप कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए रोल के ऊपर। अब रोल हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के रोल भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बाकी के भी मैंने ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 महीने तक ईज़िली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम अपने ब्रेड रोल को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं इसमें ब्रेड रोल डालूँगी इस तरीके से और इनको मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं पलट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी।
तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। तो ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड रोल बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड रोल बनके तैयार है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही चीज़ी और ये क्रीमी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रोल्स को, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।